कि स्त्री ने 4 ब्याह किए, स्त्री ने 4 ब्याह नहीं किए, पुरुषों ने 4 ब्याह किए, 5 भी कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं। काहे कर रहे हो? इनका पेट ही नहीं भर रहा है। क्योंकि पुरुष में भोग की मात्रा ज्यादा है, विलासी ज्यादा है, भोग विलास, तृप्ति नहीं मिलती जल्दी उसे। जबकि स्त्री एक पति में संतुष्ट रहती है। इसलिए स्त्री सिर ऐसे ऐसे हिलाती है, प्रभु मैं खुश हूं एक से, अब मुझे इस जगत में ना भेजना प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में बसाना, अपने चरणों, इसलिए वो मना करती है। पर पुरुष के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला भोग, यदि भोग में मन नहीं लगा तो देखना पुरुषों के अंदर लोभ ज्यादा होगा। बूढ़े हैं फिर भी रुपया गिन रहे हैं, फिर भी पैसे, पैसे पैसे पैसे। बुढ़ापे में पैसा ज्यादा पकड़ लेता है, बुढ़ापे में। ये बात सही है कि गलत है? और जिन्हें भोग ने नहीं पकड़ा और पैसे ने नहीं पकड़ा, समझ लो उन पर भगवान की कृपा है, फिर उन्हें भगवान ने पकड़ लिया और उन्हीं की सदगति होती है। जिन पुरुषों ने भोग से और धन से मन हटा के प्रभु, और ये तब होगा जब अभी से लगाओगे मन भगवान, तब बुढ़ापे तक परिणाम तुम्हें दिख जाएगा। वरना तुम्हें ऐसे नचाएगी माया के नाचते नाचते मर जाओगे। इसलिए जिन पर भगवान की कृपा है, ना उनका मन भोग में लगेगा, ना तो उनका मन धन में लगेगा। तो ये बात सबके लिए नहीं है। यदि मन प्रभु में लग गया तब तो मुक्ति निश्चित है, वरना धन और स्त्री में लगे लगे गति बिगड़ जाएगी। और स्त्रियों का मन कहां लगता है? स्त्रियों का मन कहां लगता है मरते समय? बताओ कहां लगता है? स्त्रियों का मन ज्यादा लगता है बेटी में, बेटा में, पोता में, पोती में, नाती पंती, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा बेटा, मेरा बेटी। स्त्रियों का मन इन्हीं में लगा रहता है और इन्हीं में लगे लगे मर जाती हैं, तो मोक्ष के फिर करीब रह गई, 1 नंबर से रह गई। इसलिए कहता हूं मरते समय बिल्कुल फ्री रहना सब लोग, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। अभी समय रहते सबसे चित्त हटा लो, सबसे चित्त हटाकर मन भगवान में ऐसे लगाओ कि अब कहीं रहो, एक भगवान के सिवा कहीं ना मन जाए, और उन्हीं का चिंतन करते प्राण निकले। फिर ना तुम्हें पिंडदान की जरूरत पड़ेगी, ना तो श्राद्ध की जरूरत पड़ेगी, ना कोई खटकर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चित्त भगवान में लगा तो सीधी गति होगी। फिर कोई पिंडदान करे या फिर कोई तुम्हारे नाम से कुछ करे ना करे। इसलिए मरते समय मैया सावधान। सही है कि गलत है? अब मरते समय भी आप लोग ना जगत से उलझे रहते हैं। चलो, भरत जी ने तीसरा जन्म पाया मनुष्य का, और उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण की पालकी संभाली और दिव्य ज्ञान देकर के उनके अज्ञान का नाश किया। एक बार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने सुनाया, और अजामिल जैसे पापी की कथा हुई, नाम के बल पर गया। अच्छा, प्रहलाद जी भगवान के एक भक्त हुए। प्रहलाद जी भी 5 साल के, प्रहलाद जी के पिता। अच्छा, प्रहलाद जी पे बड़ा संकट है। अच्छा, प्रहलाद जी का दुश्मन कौन बन गया? प्रहलाद जी के दुश्मन कोई और नहीं बना, उनके पिता। पिता ऐसे दुश्मन। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि पिता दुश्मन क्यों बन गया? भाई पिता तो पालक होता है, बच्चे की देखरेख करने वाला, फिर प्रहलाद के दुश्मन पिता कैसे? तब बात बताए कि प्रहलाद जी भक्ति करने लग गए, हरि हरि कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण जपने लगे। तो ये बात हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यपु ये नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भक्ति करें, मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई भक्ति ना करे, ना वो यज्ञ होने देता, ना पूजा होने देता। बोले नारायण की कोई उपासना नहीं करेगा। पर प्रहलाद जी के अंदर तो परीक्षित जी ने कहा कि जब हिरण्यकश्यपु इतना दुष्ट राक्षस है, किसी को भजन नहीं करने देता, तो उसी के घर में भक्त कैसे पैदा हो गया? तब भक्त कैसे पैदा हुआ उसकी कथा सुनाई परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। सुनो परीक्षित, ऐसा हुआ एक दिन
कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, और तपस्या करने जब गया तो जहां बैठा वहां पर एक पेड़ की डाल पर एक तोता आया, और तोता के बोला नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यपु के कान में क्या चला गया? नारायण। तो हिरण्यकश्यपु बोला किसने तो मेरे दुश्मन का नाम ले लिया? तोते ने। तो हिरण्यकश्यपु बोला आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है तपस्या के लिए, वापस घर आ गया। पत्नी कयाधु ने कहा कि स्वामी जल्दी आ गए। बोले क्या करूं, मैं जाके बैठा था, वो एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। कयाधु भी बड़ी भक्त थी, कयाधु भगवान को जानती थी, भक्त थी, पर हिरण्यकश्यपु के आंखों में घमंड का पर्दा पड़ा था, अभिमान का पर्दा था। कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना। पत्नी पानी लेके गई, स्वामी जी क्या कहा आज तोते ने? बोला नारायण नारायण बोला। फिर पानी के बाद भोजन लेकर गई, क्या कहा तोते ने? नारायण नारायण बोला। फिर दूध का गिलास लेकर गई, क्या कहा तोते ने? नारायण नारायण। आज पत्नी कयाधु ने दिन भर अपने पति से क्या बुलवाया? स्वामी जी क्या कहा था तोते ने? नारायण नारायण। कयाधु उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। नारायण नारायण का स्मरण चल रहा था और गर्भाधान हो गया। नारायण का स्मरण करते हुए गर्भाधान हुआ, इसलिए नारायण का भक्त पैदा हो गया। इसलिए कहते हैं हमारे सनातन में विवाह कोई भोग विलास का काम नहीं, विवाह एक संस्कार है। हमारे यहां विवाह क्या है? क्या है? 16 संस्कारों में कौन सा संस्कार है विवाह? सोलह संस्कारों में एक संस्कार 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या है? विवाह जिसे पाणिक ग्रहण संस्कार कहते हैं। इस विवाह में यज्ञ होता है, दुल्हा दुल्हन हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये संस्कार है। सनातन धर्म की सबसे पवित्र रस्म का नाम विवाह है। लेकिन आजकल इस विवाह की रस्म को लोग शराब की रस्म बना लिए हैं। आजकल बेटी के ब्याह में बारातियों को शराब का ठेका खुलवा के दे देता है पिता, पियो शराब बारातियों। आजकल बारातियों को शराब की व्यवस्था मिलती है कि नहीं? लड़की का पिता कराता है, बोलो हाँ। इतना भी क्या आप लोग 21वीं सदी में चले गए? इतना भी क्या एडवांस जीने लग गए कि मर्यादाओं को परंपराओं को भूल गए? अरे बेटी का विवाह एक यज्ञ है, बोलो हाँ। विवाह मंडप के नीचे होता है कि नहीं? वो मंडप क्या होता है? वो यज्ञ मंडप है, वो विवाह मंडप है, वो यज्ञ। वहां हवन होता है, वहां देवताओं का आवाहन होता है, वहां रस्में होती हैं, परंपराएं होती हैं, वहां वेदों की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वहां से ध्रुव तारा को दिखाया जाता है, दुल्हा दुल्हन को। पवित्र रस्मों का कोई मतलब नहीं। बारातियों के लिए शराब का ठेका खुलवा दिया पिता ने। वो पी रहे हैं शराब, और पीने के बाद फिर दुल्हा दुल्हन को शराब के नशे में आ रहे हैं और शराब के नशे में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद, शराब पी के आशीर्वाद देंगे तुम्हारी बेटी को, तो इन मूर्खों के आशीर्वाद से घर बनेगा कि बिगड़ेगा? आशीर्वाद सबका नहीं लेना चाहिए, पता है आपको? सबका आशीर्वाद नहीं लिया जाता, सबको प्रणाम नहीं किया जाता। क्योंकि प्रणाम जिसे हम करते हैं उसके गुण हम में आए, इसलिए प्रणाम करते हैं। और प्रणाम हमेशा श्रेष्ठ जनों को, श्रेष्ठ उम्र से बड़ा नहीं, जो आचरण से श्रेष्ठ है, विचारों से श्रेष्ठ है, जिसके आचरण हमारे भीतर आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, उसे प्रणाम करना चाहिए। अब ये शराब के नशे में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके आशीर्वाद से क्या होगा? इन्हें खुद का होश नहीं और आशीर्वाद दे रहे हैं छोरी छोरा को, दुल्हा दुल्हा, और गिर रहे हैं आशीर्वाद देते हो, ज्यादा पी रखी है।
तो मैं हर पिता से पूछ रहा हूं कि आपने अपनी बेटी का विवाह किया था कि शराबियों की फौज इकट्ठी की थी? ये तो लड़के के बाप की गलती है ना। और डिमांड कोई करे कि बारातियों को शराब पिलाओ, तो ऐसी जगह ब्याह करने की जरूरत क्या इन गधों के संग? बोलो, परंपराएं कुछ रहेंगी कि सब नाश कर दोगे? भारत की संस्कृति बचाना और बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में है। अब या तो बचा लो या तो बिगाड़ लो। आप लोग बताइए, विवाह में शराब पिलाना सही है या गलत है? बोलो। और की तो छोड़ो, दुल्हा भी शराब पी के मंडप पे बैठता है। ये भी तो गलत है। दुल्हा नारायण का स्वरूप माना जाता है और दुल्हन लक्ष्मी का। जब दुल्हा दुल्हन लड़की मंडप के नीचे बैठते हैं तो माँ बाप भी कन्यादान करते हैं, पांव पूजते हैं। दुल्हा दुल्हन के पांव पूजे जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय वो लड़का लड़की नहीं है, उस समय वो लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हैं। वो उस समय लक्ष्मी नारायण का भाव है कि ये भगवान है। विवाह के समय लड़की साक्षात लक्ष्मी होती है और दुल्हा साक्षात। इस भाव से हमारे यहां विवाह होता है। अब इन भावों की कोई कदर नहीं रही है, इसलिए परंपराएं बचेंगी तो देश बचेगा, परंपराएं नहीं बचेंगी तो राष्ट्र नहीं बचेगा। ये जिम्मेदारी आप जनता जनार्दन की है। विवाह में मंत्रोच्चार होना चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद हो, भले अच्छे लोगों का बेटी को आशीर्वाद मिले। शराबियों के आशीर्वाद से बचो। प्रहलाद जी बचपन से ही भक्ति कर रहे। हिरण्यकश्यपु की पत्नी गर्भवती हो गई, नारायण का स्मरण करते और नारायण के भक्त प्रकट हुए। प्रहलाद जी की भक्ति जब हिरण्यकश्यपु ने सुनी तो होलिका को बुलाया। होलिका, यहां ये तुम्हारा भतीजा बहुत भक्ति कर रहा, एक काम करो, मैं नहीं चाहता इस बच्चे को जला दो। होलिका गोद में लेकर बैठी, आग लगाती है। आग जली तो होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जले। क्यों? जिसे भगवान बचाएं उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे भगवान मारें उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए डरा मत करो। जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए मैया? क्या नहीं होना चाहिए मेरी माँ? डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे मरना होगा तो आप बचा ना पाओगे, वो बचना होगा तो आप मार ना पाओगे, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल इसकी सत्ता, इसकी मर्जी के सिवा यहाँ हिल न सके एक पत्ता। इसी का सोचा यहाँ पे होता, इसी का चाहा यहाँ पे होता, इसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी को होलिका मारना चाहिए, बच गए। हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फेंका, बच गए। सांपों से डसवाया, बच गए। जहर दिया, बच गए। हिरण्यकश्यपु थक गया, मार ना पाया। पढ़ने भेज दिया,
हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पढ़ने भेजा। तो पढ़ने जब गुरुकुल गए तो गुरुकुल के बच्चों ने कहा, प्रहलाद जी ये आपके अंदर भक्ति कैसे आई? तब कहा कि मेरी माँ ने सत्संग किया, नारद जी ने मेरी माँ को बहुत ज्ञान दिया, इस ज्ञान से मुझे भक्ति प्राप्त हुई और मैं जान गया कि भगवान ही इस धरती में सर्वे सर्वा हैं, वही सब कुछ है। हिरण्यकश्यपु मेरे पिता हैं, वो मुझे मारते हैं। तो मित्रों ने कहा कि कल को तुम्हें मार डालेंगे तो? प्रहलाद जी बोले नहीं, मारने का प्रयास तो बहुत किया, क्या मैं मर पाया? अच्छा एक बात बताओ, भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं? कितना? आप लोगों को कितना भरोसा है? जितना है बताओ, कितना भरोसा है आपको? इतना 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 बहुत। कितना भरोसा है भगवान पर? कितना? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे कितना भरोसा होना चाहिए? पूरा। आपको है? सच बताओ। अच्छा ये बताओ, एक सुई है और सुई का छेद है, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ। नहीं? पीली मैया आप बताओ। नहीं? मैया आप बताओ, पर्पल मैया, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? नहीं। दादाजी बताएंगे, पीला दुपट्टा डाल रखा है गले में, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेंगे? आप सुन रहे हैं कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है? बोलो राधे राधे। सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं हम। टोपा वाले दादाजी से पूछो, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेगा कि नहीं? नहीं नहीं। सुनो, आप लोग कह रहे हो पूरा भरोसा है और कह रहे हो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। अरे भाई, भगवान चाहे तो भगवान के इतने से मुख में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। भगवान चाहे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरा ब्रह्मांड निकालना चाहे तो निकाल दें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है। भगवान हनुमान जी लंका गए, तनिक से होके गए, और मैया सीता ने कहा तुम छोटे हो तो भयं पर्वताकार शरीर बड़े हो गए। भगवान चाहे तो सुई के छेद से सब। ये आप लोगों ने बोला नहीं निकलेगा, हम बोल रहे निकल जाएगा। अब आप कह रहे हो नहीं निकलेगा, वो कह रहे हो हम भरोसा करते हैं, पूरा है भरोसा। पर मैया तुम्हारा तो इतना भी नहीं है भरोसा, और बता रही हो पूरा है भरोसा। भरोसा ये चाहिए कि भगवान चाहे तो सब हो सकता है, ये भरोसा। पर आप कह रहे नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को टेंशन है, चिंताएं हैं, तनाव है? जिनको टेंशन है वो हाथ उठाओ। आपको चिंता है? आप बताओ बेटा, आपको तनाव टेंशन चिंता है? आप बताओ। मैया, ओ मैया, आप पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे दाढ़ी वाले। भरोसा भगवान पे आपको भरोसा है? चिंता है, टेंशन है? आप दादाजी सुन रहा है ना तू?
या नहीं सुन रहे हैं आप। सुनो, आपको चिंता है भैया, टेंशन आपको? दादाजी तो वाले दादाजी को है टेंशन है ना, चिंता है? दादाजी कह रहे हैं चिंता है, और अभी कह रहे थे भरोसा है, सब है। अब ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ, ठहाका लगाओ, हा 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 हा। अब ये दोनों काम एक साथ करो। क्या मुंह फुलाना ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ हो सकता है? बोलो हाँ कि ना? नहीं ना। आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। यदि भरोसा है तो चिंता किस बात की है? और चिंता है इसका मतलब भरोसा नहीं है। जब भरोसा है पूरा तो चिंता का है कि फिर है ना, ये हमारे ठाकुर जी करेंगे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता। जब नाता है क्यों घबराए? भरोसा मतलब चिंता फ्री है। छोटा बच्चा माँ बाप के भरोसे चिंता मुक्त है कि नहीं? क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ है, मेरा बाप है। जैसे बच्चे टेंशन फ्री हैं माँ बाप के भरोसे, ऐसे जो भगवान के भरोसे चिंता मुक्त है, चिंता मुक्त को समझा जाएगा कि भगवान का भरोसा रख रहा है। चिंता है तो भरोसा, चिंता है मतलब भरोसे की कमी है। काय का चिंता, काय की टेंशन? जिएंगे जिलाएंगे तो जिएंगे, मारेंगे तो मरेंगे, टेंशन में क्यों रहें? भरोसा है। बोलो। प्रहलाद जी किस पर हैं? पूरा है भरोसा। हिरण्यकश्यपु आ गया, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सब जगह। क्या इस खंबे पर है? हाँ। और जो खंबा पे प्रहार हिरण्यकश्यपु ने किया, खंबा टूट गया। खंबा टूटा। प्रहलाद जी ने कहा था भगवान खंबे पर हैं। हिरण्यकश्यपु ने तोड़ कर देखा है तो दिखेगा। तोड़ा तो प्रहलाद की बात झूठी ना पड़ जाए, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों प्रकट हुए? कि मेरे भक्त का वचन झूठा, तो भगवान भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। मैया तुम भी खंबा तोड़ने चली मेरी माँ? तोड़ के देखोगी? हाँ। जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जाओ जल्दी आना। भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु ने गोद में लिटाया, हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया भगवान नरसिंह ने। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोला मैं नहीं मरता। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरू ना। भगवान बोले संध्या का समय है, अब तो मरेगा ना, ये दिन है ना। बोला मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा, न चैत्र न वैशाख न जेठ न साढ़ न सावन न भादो न कुआर न कार्तिक न घन न पूस न माह न फागुन। भगवान बोले सुन, मैंने तेरे लिए 13वां महीना डिजाइन करवाया है, पुरुषोत्तम महीना। अब तो मरेगा। बोले मैं अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, चक्र से नहीं मरूं, त्रिशूल से नहीं मरूं। भगवान बोले ये नाखून देख रहा है, मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, ये नाखून से ही मारूंगा तुझे। बोलो हाँ। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में लिटा रखा है। बोला ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। और छाती हाड़ दी, हाथों की माला बना के पहन ली भगवान ने। हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः गया काम से। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे।
ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः